नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप लोगों के लिए रीट लेवल 1 जो रीट लेवल 1 का कोर्स है साथियों, मेंस परीक्षा का, उसमें आपको एक एक चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा और कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि नया जीके आपको पढ़ना शुरू करना है। आपका हिस्ट्री में चेंज आया है बहुत कुछ, आपका भूगोल तो पूरा ही बदल चुका है, ये समझ लीजिए। भूगोल में आपका ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। उसके बाद कला संस्कृति, तो भाई जब भूगोल और इतिहास ही बदल गया तो कला संस्कृति क्यों नहीं बदलेगी। तो आपको आज मैं इस वीडियो में 300 अंकों का जो आपका पेपर होता है मुख्य परीक्षा का, उसके बारे में आपको हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब आपको मैं रीट की तैयारी इसी चैनल पर करवाऊंगा। तो देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। कितनी होती है? 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी और आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो आपको 300 नंबर का ये पूरा पेपर होता है और इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपको नेगेटिव मार्किंग में आप लोग नहीं जाएं। अब इसमें सब्जेक्ट कितने आते हैं, मैं लेवल 1 की बात करूंगा। कक्षा 1 से 5वीं तक की किताबों के चैप्टर होते हैं इसमें आपके। लेकिन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड तो आपका होता है 1 से और 10वीं तक की क्लासों का। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारा जो 100 नंबर का मैटर है, ये 100 नंबर किन सब्जेक्टों के मिलकर है। एक तो आपका राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री और राजस्थान का कल्चर और राजस्थानी भाषा। ये आपके 4 सब्जेक्ट मिलकर के बनाते हैं 100 नंबर। अब आपको भूगोल में कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको आपको मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा। कि एक तो है आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। इस राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में आपको राजस्थान की भौतिक स्थिति आएगी। क्या आएगी? भौतिक स्थिति, ठीक है। उसके बाद आपके पर्वत पठार वगैरह आएंगे, मतलब भौगोलिक क्षेत्र आ जाएंगे इसमें आपके, पर्वतीय मरुस्थल क्षेत्र है ना, उस तरीके से। उसके बाद पूर्वी पठार ये आ जाएंगे, ये सारे आपके इसमें आते हैं। उसके साथ साथ इसी भौगोलिक स्वरूप के अंदर आपको संभागीय स्थिति भी पढ़नी है। संभागीय स्थिति, ज़िलों का विस्तार, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है। भौगोलिक स्वरूप आपका सबसे लंबा चैप्टर है भूगोल का। तो हम बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से पढ़ेंगे जो अभी हमारे भूगोल में बदलाव आया है। उसके बाद राजस्थान की जलवायु और मानसून तंत्र के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। उसके बाद आपको थॉर्नबैट का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है, और ट्रीवार्था का, ये 3 हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारी जलवायु को कौन कौन से तंत्र प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे, वो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ों के साथ। तीसरा जो टॉपिक है आपका है भूगोल का, वो है आपका अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंदर आपके 3 चैप्टर आते हैं, राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान की झीलें और राजस्थान के बांध, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ाने हैं। उसके बाद राजस्थान की वन संपदा यहाँ पर आ जाएगी। राजस्थान की वन रिपोर्ट, जो नवीनतम वन रिपोर्ट है 2021-22 की, वो आप लोगों को इसमें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये आंकड़े हर 2 साल में आते हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है हर 2 साल में जारी की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान के माध्यम से। तो ये आपको हम लेटेस्ट वाली पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। उसके बाद राजस्थान के वन्य जीव जंतु, वन संरक्षण और अभ्यारण्य, इसमें आपके क्या आएंगे, देखो राजस्थान के अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, राजस्थान के आपके रिजर्व क्षेत्र है, कंजर्वेशन क्षेत्र है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक चैप्टर को डीपली पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की मृदा और मृदा संरक्षण करने के उपाय, ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, राजस्थान में कृषि, देखो आपका सामाजिक ज्ञान का एक चैप्टर है राजस्थान में कृषि, इसी लेवल 1 में।
तो ये पढ़ लो, चाहे आप राजस्थान की फसलें पढ़ लो, ये पूरा चैप्टर राजस्थान में कृषि और राजस्थान की फसलें आपको मिक्स पढ़ाया जाएगा। तो आपका सामाजिक ज्ञान विषय का एक चैप्टर और क्लियर हो जाएगा भूगोल में। उसके बाद राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान का जनघनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, ठीक है। उसके साथ साथ आपको शिशु लिंगानुपात भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपके आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा टफ चैप्टर है। 2011 की जनगणना पढ़ाएंगे और अगर आपकी लेटेस्ट जनगणना अगर रिपोर्ट आती है एग्ज़ाम से पहले तो वो भी आपको पढ़ाई जाएगी, तो लेटेस्ट आंकड़ों के साथ, चिंता मत कीजिए। अब आते हैं हम राजस्थान की जनजातियां और जनजातियों के क्षेत्र, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। राजस्थान के धात्विक और अधात्विक खनिज, ये धात्विक और अधात्विक खनिज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यानी खनिज संसाधन के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। खनिज संसाधन, दो प्रकार के होते हैं खनिज संसाधन, धात्विक, अधात्विक, पेट्रोलियम गैस और ये सारी चीज़ें आएंगी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारी जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा है, ठीक है। उसके साथ साथ बायोगैस ऊर्जा है, ये सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरे नवीनतम करंट आंकड़ों के साथ। आइए अगला है चैप्टर आपका राजस्थान के पर्यटन स्थल। ये पर्यटन स्थल भी आपको पढ़ाए जाएंगे। राजस्थान में यातायात के साधन भी आपको पूरे पढ़ाए जाएंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो आपका है, देखो राजस्थान में जल परिवहन नहीं है, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा सड़क मार्ग, ठीक है। यानी जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कें, सड़क मार्ग पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको वायु मार्ग भी पढ़ाया जाएगा, ये आपके यातायात के साधनों में आता है, ठीक है। और मेट्रो के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये सारे यातायात के साधन हो गए। यहाँ से सड़क मार्ग पढ़ेंगे, वायु परिवहन पढ़ेंगे और मेट्रो के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और नवीनतम आंकड़ों के साथ में जो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अब बात करते हैं हम राजस्थान के हिस्ट्री और कल्चर के टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखेंगे यहाँ पे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट, इनके बारे में, ये 5 सभ्यताओं के साथ साथ आपको और भी एक्स्ट्रा सभ्यताएं हम पढ़ाएंगे। जैसे सौथी सभ्यता है, ठीक है, इनके बारे में, पीलीबंगा सभ्यता है ना, इनके बारे में हम पूरा विस्तार से आपको लगभग 14-15 आपकी सभ्यताएं हैं उन सबको डीपली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के राजवंश और उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। तो इन राजवंशों के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो मेवाड़, मारवाड़, ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी इसी चैनल पे। मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर के बाद अजमेर के बाद हम पढ़ेंगे आमेर का कह लो या जयपुर का कह लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे रणथंभौर का राजवंश, ठीक है ना, तो ये वाले। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के अंदर जालौर के चौहानों के बारे में, चौहान वंश भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जालौर के चौहान वंश, रणथंभौर के, आमेर के, ये सारे के सारे राजवंश हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी हम पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी हम लेटेस्ट आंकड़ों के साथ एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करेंगे जीके को। उसके बाद राजस्थान की स्थापत्य कला में हम पढ़ेंगे किले, स्मारक, यानी किले भी पढ़ेंगे, महल भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम हवेलियाँ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो स्थापत्य कला के अंदर आती है। उसके बाद हम राजस्थान के मेले, त्योहार, ठीक है, लोक कलाओं के बारे में पढ़ेंगे, लोक संगीत राजघरानों के बारे में पढ़ेंगे, लोक नाटक और लोक नृत्य, ये सारे चैप्टर हम पूरे पढ़ने वाले हैं। और हालांकि मैंने पढ़ा रखे हैं ये, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के साथ। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासतों के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की विश्व धरोहर कौन कौन सी हैं। उसके बाद राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो देखो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में आगे आपके प्रमुख संत एवं संप्रदाय, ये पढ़ेंगे आप लोग। फिर राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ हमारे इस सिलेबस में नहीं है साथियों, लेकिन फिर भी आपको हम पढ़ा देंगे, चिंता नहीं करें, क्योंकि लोक देवियाँ आपसे इतिहास के संबंध में पूछ सकता है, तो पढ़ाएंगे आपके लिए। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में,
और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व यानी चर्चित व्यक्ति कौन कौन रहे राजस्थान के अंदर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण भी हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तकला के बारे में आप पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या रहा, और राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, इन चैप्टर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये 2 चैप्टर हो गए आपके। एक तो राजस्थान में 1857 की क्रांति पूरी पढ़ेंगे, और राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, और किसान आंदोलन पढ़ेंगे। ये आपके 3 चैप्टर हो गए एक साथ, चिंता मत कीजिए। और अंत में पढ़ेंगे हम राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, और एक चैप्टर और पढ़ेंगे राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल ये आपके आ जाते हैं क्रांति से ही संबंधित है। राजस्थान के प्रजामंडल ये भी आपकी 1857 क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा चैप्टर है प्रजामंडल, याद रखना, सबसे लंबा भी है। अब आते हैं हम राजस्थानी भाषा में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां पढ़नी है, जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है, मेवाती, हाड़ौती, इन सब के बारे में। राजस्थान की प्रमुख कृतियों के बारे में, कौन कौन उनके लेखक थे और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य और साहित्य के प्रकार, यहाँ पे पूरा विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि मैंने पूरा पढ़ा रखा है, फिर दोबारा एक बार आपको पढ़ाए जाएंगे। अब आते हम 80 नंबर का जो मैटर आपको दिया जा रहा है साथियों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग पूरा देखेंगे और पूरा जी के आप लोग पढ़ेंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। राजस्थान के खेल शैक्षिक परिदृश्य आपका आएगा। निःशुल्क RTE अधिनियम 2009 और 2011 के बारे में पढ़ेंगे, और करंट अफेयर भी आपको कम से कम 6 महीने से लेकर के 12 महीने के बीच की आपको पढ़नी पड़ेगी, जब एग्ज़ाम आपका होता है उससे पहले की। देखिएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ये आप लोग चैप्टर पढ़ सकते हैं, ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं वर्तमान की भी पढ़ाई जाएंगी, जो नवीनतम करंट अफेयर के अंदर आती है, याद रखना। ये सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है आपका ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड है। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ये भी आपका करंट अफेयर से संबंधित चैप्टर है। राजस्थान के प्रमुख प्रसिद्ध नगर और स्थलों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, जैसे चीनी उद्योग, कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको ये चैप्टर जो दिया गया है, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें राजस्थान की आपकी पॉलिटी आती है। पॉलिटी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, इन सब के बारे में आपको पढ़ाना विस्तार से। तो मैंने पढ़ा रखा है, ये चैप्टर आप लोग पूरा पढ़ सकते हो, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में। और राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना है, तो ये 3 प्रकार की योजना है, एक तो फ्लैगशिप, जन कल्याणकारी, और एक आगे और पढ़ेंगे विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है। विद्यार्थी कल्याणकारी योजना देखेंगे आगे। देखिए यहाँ पे देखो, ये आ गया राजस्थान के प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना पुरस्कार। फिर है शैक्षिक अधिगम के नवाचार, ये आपके चैप्टर हैं शैक्षिक परिदृश्य के। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन समितियाँ यानी SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने पूरा कंप्लीट आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। शैक्षिक परिदृश्य आप लोग जा करके पढ़ सकते हो, इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको RTE के बारे में जानना है। RTE 2009 और 2011, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। RTE अधिनियम 2009 और 2011 देख लो आप लोग, ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किस आधार पर दिया जाता है, उसके बारे में भी विश्लेषण आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो ये दिया गया है समसामयिकी विशेष, का मतलब आपकी हो गई करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपकी हो गई, और ये आपको पढ़नी है कम से कम 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक। अब आपकी आती है विद्यालय विषय। अब देखिए, हमने अब तक 180 नंबर के मैटर की बात कर ली। अब हम बात करेंगे विषयों की। तो विषय आपकी कितनी है भाई? विषय आपकी 5 आती है इसमें, ठीक है। 5 विषय आती हैं, प्रत्येक विषय 10 नंबर की है, तो 50 नंबर तो ये हो गए, प्लस हर विषय की शिक्षण विधियाँ 8-8 नंबर की, तो 5 विषयों की 40। इसका मतलब आपको 90 नंबर का मैटर सब्जेक्ट से संबंधित है। तो देखिए, पहली जो सब्जेक्ट है आपकी है हिंदी।
हिंदी में आपके चैप्टर आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ये आपके 10 अंक का मैटर है, प्लस इनकी 8 नंबर की शिक्षण विधियाँ, तो 18 नंबर का हिंदी हो गया। उसके बाद ऐसे ही इंग्लिश में आपको आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, एडम्स एंड प्रोवर्ब, फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड, ये आपके आएंगे, प्लस इनकी 8 नंबर की शिक्षण विधियाँ, 18 नंबर इसके हो गए। उसके बाद आपको गणित में चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं मेंस में देखेंगे। मेंस और प्री में जो चैप्टर गणित के दिए गए हैं कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पहला चैप्टर है आपका पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, ठीक है, यानी नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ये दोनों ही चैप्टर आपके नंबर सिस्टम से संबंधित है। ये दोनों चैप्टर मिलकर के नंबर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना, संख्या पद्धति। फिर है भिन्न, भिन्नों के बारे में हम पढ़ेंगे, दशमलव बारे में पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं के बारे में। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ेंगे। लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य यानी LCM और HCF, ये 2 चैप्टर आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, LCM और HCF, ये भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद प्रतिशत वाली प्रश्नावली, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको पढ़ना है। याद रखें साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे प्री में नहीं है, मेंस में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखेंगे, आगे देखेंगे रेखा और कोण। रेखाएं कितने प्रकार की हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण कैसे निकालते हैं, कोई अज्ञात कोण का मान कैसे ज्ञात करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। उसके बाद समतलीय आकृति के परिमाप क्षेत्रफल, इनमें आएंगे आपकी समतलीय आयत, आयत आएगा, वर्ग आएगा, घन आएगा, घनाभ और शंकु, और शंकु गोला आपकी ये सब आ गया, ठीक है ना। आयत, वर्ग, त्रिभुज, इधर देखो आयत, वर्ग और त्रिभुज, ये तीनों तो आएंगे आपकी समतलीय आकृतियों में। उसके बाद ठोस आकृतियों में घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इन सब का प्रस्थीय क्षेत्रफल और आयतन आपको निकालना है। ये प्रश्नावली आपकी है, तो याद रखना, इधर आपकी पहली प्रश्नावली और दूसरी आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे हम विज्ञान के अंदर, और फिर गणित की शिक्षण विधियाँ भी आपको बताएंगे अभी। अब विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर हैं आपको याद रखने हैं। आपको 9 चैप्टर साइंस के अंदर पढ़ने हैं, कंप्लीट मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिए। अम्ल, क्षार और लवण आपका पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है तत्व, यौगिक और मिश्रण वाला। तीसरा चैप्टर है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और चौथा चैप्टर है आपका गति का, और 5वां है बल, बल के प्रकार और गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम जो आप पढ़े ना 3, वो इसमें आएंगे। उसके बाद प्रकाश के बारे में हम बात करेंगे, समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेंस के प्रकार वगैरह सब आएंगे इसमें। उसके बाद आपकी है कोशिका, कोशिका की संरचना और उसके कार्य, बहुत लंबा चैप्टर है कोशिका वाला, ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर आएंगे जीवों में श्वसन एवं परिवहन, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, एक तो हम जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, इसी में आएंगे सभी। परिवहन का मतलब सारे के सारे जितने भी हमारे तंत्र हैं उन सभी तंत्रों की हम व्याख्या यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जीवों में जनन यानी जंतुओं में जनन हम पढ़ेंगे, जंतुओं में ही जनन पढ़ना है, पादपों में नहीं है, ये ध्यान रख रहे हैं आप लोग। कहीं पादपों में जनन पढ़ेंगे, ये आपको नहीं पढ़ना। पादपों में जनन नहीं है, केवल किस में है, जंतुओं में जनन है, याद रखें, केवल ये पढ़ना है, ठीक है, मादा और पुल्लिंग के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक ज्ञान के चैप्टर कौन कौन से हैं। देखिए पहला चैप्टर तो ये हो गया राजस्थान एक परिचय, इसका मतलब राजस्थान की आपने भौगोलिक स्थिति विस्तार के बारे में जो पढ़ा होगा आपने भूगोल में, वही चैप्टर यहाँ पर आ गया। दूसरा चैप्टर आपका ये आया है कि राजस्थान में कृषि, जो आपने राजस्थान में फसलों में पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद अब आप लोग देखेंगे राजस्थान में लोक प्रशासन, इसका मतलब आपने जो राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ी है, पॉलिटी, वो आप लोग चैप्टर आपने पढ़ लेंगे शैक्षिक परिदृश्य में। तो ये 3 चैप्टर तो आपके कॉमन हो गए, 2 जगह आपको पढ़ने, इसका मतलब एक ही बार पढ़ा दूंगा। उसके बाद मुगल साम्राज्य हम पढ़ेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपको लेटेस्ट पढ़नी है, हर बार जब बजट बनता है तो अर्थव्यवस्था नहीं आती है। राजस्थान की प्रमुख का स्थल स्वरूप, इसका मतलब इसमें क्या आएंगे, महाद्वीप पढ़ेंगे आप लोग, 7 तो महाद्वीप हैं हमारे और 5 महासागर, ये हो गई पूरी आपकी स्थलाकृति, तो पूरा कंप्लीट विस्तार से, ठीक है ना। कौन कौन सी महाद्वीपों में नदियां हैं, ठीक है, इनकी जल संधियाँ कौन सी है महासागरों के साथ, वो पूरा विस्तार से। फिर हम पढ़ेंगे
भारत प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि भारत में वनस्पति कितने प्रकार की हैं, कितने वनस्पतियों के क्षेत्र है। उसके बाद भारत के वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में बात करेंगे, रिजर्वेशन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, वहाँ के वन्यजीव संरक्षण के बारे में। उसके बाद आपका आता है भारतीय संविधान, पूरे भारत के संविधान को हम पढ़ेंगे, जितने भी अपने मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं। और राजस्थान में संविधान निर्माण में योगदान किन किन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था, उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है और ये आप लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे। प्रमुख योगदान वाला चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीति विज्ञान की। तो यहाँ पर आपको शिक्षण विधियाँ पढ़नी है साथियों। हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश की टीचिंग मेथड आ जाएंगी, ठीक है। 8-8 नंबर की हर सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड है, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग हर सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ एक जैसी होती हैं लगभग, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है ना, चिंता मत कीजिए आप लोग। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के बारे में बात करें हम, तो साइकोलॉजी में पहला चैप्टर है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान जोड़ दिया गया है, उसके अर्थ, उसके क्षेत्र और उसके कार्य। दूसरा आपको चैप्टर पढ़ना है बाल विकास के बारे में, ये यूनिट अलग से है। बाल विकास का अर्थ, सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आपको मनोविज्ञान 20 नंबर का आएगा साथियों, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो घबराना नहीं है आपको। साइकोलॉजी बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, मैंने पूरा साइकोलॉजी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसका मैटर मिल जाएगा। अब बाल विकास में वंशक्रम और वातावरण का क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, वो आप लोगों को पढ़ाया मैंने। व्यक्तित्व के बारे में, पूरा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व की मापन प्रणालियाँ, ये सारा पूरा मैंने पढ़ा रखा है। बुद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे, बुद्धि की परिभाषा किस किस व्यक्तियों ने दी, क्या क्या अवधारणाएं रही उनकी, बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत हैं, बुद्धि को किन किन विधियों द्वारा मापा जाता है। उसके बाद अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की अभिक्रियाएं, ये सारे के सारे चैप्टर आपको मैंने पूरे पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद विभिन्न अधिगमकर्ताओं के प्रकार हैं, जैसे बिछड़े बालक, बेमंदित प्रतिभाशाली, सर्जनशील बालक या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालक, ठीक है ना। फिर अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, और फिर अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव, और समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी में 5वीं जो यूनिट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाली, ठीक है ना। ये आपकी जो साइकोलॉजी की पेडागोजी है ना, ये पेडागोजी आपकी शिक्षण विधियों में ऑलरेडी जोड़ रखी है साथियों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की। 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में मिलेंगे। तो पहला आपका चैप्टर है कंप्यूटर का, पहली यूनिट है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, और दूसरी यूनिट है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण या टूल्स, और तीसरी यूनिट है आपकी सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, और चौथी यूनिट है सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव। तो ये आपके 5 प्रश्न आपको इसमें से मिलेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयारी अपनी शुरू कर दो रीट की। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। इसके बाद अगर आप समझदार आदमी हो, सब समझदार बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हो रीट की, तो अभी से ही करना शुरू कर दो। एक लंबी तैयारी चाहिए इसके लिए। धन्यवाद।